सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान की आदिवासियों की रिहाई को लेकर व पेशा कानून जैसे अन्य कई गंभीर मुद्दों पर खास बातचीत हुई। आइए आपको दिखाते हैं सिर्फ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। आज हम सोच विचार मीडिया पहुंचे हैं हमारे वरिष्ठ प्रदेश के क्या राष्ट्रीय नेता के रूप में, जो अपने समाज के रूप में एक पहचान बनाई है, हमारे आदरणीय नंद कुमार साय जी के निवास स्थान पर आई है सोच विचार मीडिया। हम उनका सर्वप्रथम तो अपनी ओर से उनका स्वागत करते हैं। आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे 5वीं अनुसूची का बात उल्लेख होता है, पेशा कानून का उल्लेख होता है कि जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची और पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्यों लेट हो रहा है? क्योंकि ग्रामीणों का यही कहना है, आप भी कह रहे हैं सारा ये केंद्र से पूरे प्रदेश, तो उस जगह इस तरह की ये जो वारदात हो रही है, इसमें विलंबता का कारण क्या है? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न, ये यक्ष प्रश्न है कि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, ये यहाँ पेशा कानून प्रभावित है, लागू है, और इसके अंतर्गत ग्राम सभा सबसे जब पावरफुल है, ग्राम सभा की सहमति के बिना कोई काम हो नहीं सकता। यही तो एक प्रश्न उठ रहा है कि गांव वाले अगर विरोध कर रहे थे, सड़क का तो नहीं कर रहे थे, उस पुलिस कैंप का कर रहे थे, ग्राम सभा क्यों आहूत नहीं की गई? ग्राम सभा की क्या सहमति है? पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा सर्वोपरि है, और वही मैं समझता हूँ लोकतंत्र का भी आधार है। आम नागरिकों का अधिकार दिया गया है कि पेशा कानून के अंतर्गत ये ग्राम सभा सर्वोच्च होगा, उसका जो निर्णय होगा वो जो तय करेगी वही अंतिम होगा। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पर भी संभवतः ग्राम सभा को उसकी सहमति, उसका मत, उसका अभिमत नहीं जाना गया, और उसके बाद सीधी ये कार्रवाई हो गई है। पेशा कानून के अंतर्गत समस्त जनजातीय क्षेत्रों में इसको लागू कर दिया गया है, ऐसा तो बताते हैं, लेकिन व्यवहार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पेशा कानून के अंतर्गत ग्राम सभा की सहमति क्यों नहीं ली गई? इसकी आवश्यकता कब पूरी होगी? ये जमीन पर कब उतरेगा कि खाली हम केवल अखबारों में या कानून की किताबों में ही देखते रहेंगे कि यहाँ पेशा है, लेकिन जमीन पर तो दिखता नहीं है। और ये भी कारण है शायद इस तरह की घटनाएं बीच बीच में घटती रहती हैं। ये बहुत पुरानी बातें रही हैं कि ग्राम सर्वोपरि होती है और जिसका पालन करना चाहिए। ग्राम सभा सबसे ऊंची सदन कहा जाता है और उसका पालन नहीं हो रहा है, जिससे ग्रामीणों का भी यही कहना है कि ग्रामीण जो भी जितने आंदोलनकारी कर रहे हैं वो कहते हैं कि ग्राम सभा की अनुमति के बगैर कैसे कैंप बना, इसी का उनका विरोध है। हमारा सड़क, बिजली, हॉस्पिटल, किसी चीज़ का विरोध नहीं है। जितने भी वहाँ आंदोलनकारी लोग हैं आज भी वहाँ डटे हुए हैं 19 दिन से, और बारिश का समय है, मौसम जिस तरह से केरल में आ चुका है, हजारों की तादाद में हमारे आदिवासी भाई बहनें वहाँ डटे हैं, बच्चे सहित लेकर। ऐसे अवस्था में जो शीघ्रता होनी चाहिए शासन प्रशासन से और केंद्र से, ऐसे में जो हमारे आंदोलनकारी भाई हैं इसका तत्काल समाधान निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ डटे हुए हैं कोई भी ठोस नीति बननी चाहिए। साथ में हम कुछ बातें जानना चाहते हैं माननीय साय जी से कि जिस प्रकार से हमारे जो बस्तर का और जो पूरा इस बार जो आपने बहुत अच्छी बात कही है, सिंगलेर घटना से लेकर पूरे आदिवासियों का जो नरसंहार हो रहा है ये बंद होना चाहिए। इस पर कोई ठोस रणनीति केंद्र और प्रदेश की समन्वय से बनना चाहिए। ये जो बात आपने केंद्रित किया है कि बार बार जो होती रही है, मैं वो प्रश्न पे ले जाना जा रहा हूँ कि जो घोषणा की गई थी, माननीय आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, जो आदिवासी आज बेकसूर लोग जेल में अंदर है वो अभी तक रिहा क्यों नहीं हुए? एक घटना का न्यायालय फैसला हुआ, वो अभी तक उसमें सजा क्यों नहीं मिली? ऐसे हम कैसे करें? एक असमंजस की स्थिति बनी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये बात कही गई थी, निर्दोष जो लोग जेलों में बंद हैं नक्सली के नाम पर या अन्य कोई आरोपों के आधार पर, वो दरअसल में उसकी जांच पूरी करके शीघ्रता से और जो तथ्य या जांच के आधार पर उसके आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। बहुत सारे निर्दोष लोगों को बंद करके रखा गया है। एक बार सुन रहे थे कि कोई पहल भी हो रही है, लेकिन अभी तक तो कोई सामने कोई रिजल्ट दिखा नहीं। जहाँ तक सवाल है कि ये जो ग्रामीण हैं इस तरह की स्थितियों से कब बाहर निकलेंगे,
जैसे आप कह रहे थे कि भाई ग्राम सभा, पेशा कानून और सारी स्थितियां वहाँ पर कागजों में है, इसका मैंने जैसे पहले कहा, आखिर इसका कार्यान्वयन दिखेगा कब, कहाँ पर है? गांव के लोग ग्राम सभा की सर्वोपरि स्थिति का मांग करते हैं। पेशा कानून के अंतर्गत कागज में लिखा हुआ है, वो नीचे कहीं दिखता नहीं है। और इस तरह की जो घटनाएं बार बार घट रही हैं, और उसमें एक तरफ नक्सली दोषी हैं, एक तरफ गांव वाले कहते हैं कि पुलिस भी पूछताछ करती नहीं है, वो कैंप लगा दिया जाता है, उनकी राय नहीं ली जाती है। ये तमाम विषय जो हैं, ये प्रदेश की सरकार, केंद्र से जो विषय पर राय ली जानी चाहिए उनसे भी लिया जाना चाहिए, और गांव के लोगों से, जो समाज के प्रमुख हैं, उनकी सहमति भी चाहिए। प्रशासन के साथ बैठ करके ये क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें रुकावट कहाँ है? और पुलिस तो बेचारी वहाँ जैसा जहाँ तैनात कर दिया जाएगा, सीआरपीएफ के जवान वहाँ तैनात हैं, और वो एक तरफ हैं, उनको नक्सली अगर गांव वालों को ठेल करके सामने पहुंचा दिए तो ये गोली चला देते हैं। दोनों तरफ के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन निर्दोष लोग तो मारे जा रहे हैं। वो चाहे पुलिस वाले मारे जाएं या हमारे भाई मारे जाएं, गांव के, परिवार तो हमारा ही है। ये बंद होना चाहिए, और इस दिशा में मेरी अपनी मान्यता है। मैं जो सोचने लगा हूँ, गाँव के लोगों का भी कौन हो सकते हैं, प्रमुख कौन लोग हैं, कौन इसका लिस्टिंग करेगा, कौन सूची बनाएगा, ये एक विषय है। लेकिन उनके साथ प्रशासन की सिटिंग, सरकार के कुछ प्रमुख लोग बैठें और राय मशविरा करके कोई न कोई समाधान की दिशा तय होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवल पुलिस इसका समाधान नहीं कर सकती, केवल सरकार अपने सरकारी आदेशों से नहीं कर सकती। इस तरह की पहल मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। रिजल्ट तो क्या आगे आएगा वो दिखा जाएगा, लेकिन ये पहल तो शुरू होना चाहिए। लेफ्ट जो कहा जाता है, जिस जंगल की जिस वार उसके बीच में, और राइट जो हमारे प्रशासनिक उसमें फौज और जो रहती है, तो ये लेफ्ट राइट में जो दो पार्टियों में पिस रही है हमारी ग्रामीण आदिवासी, इनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामर्स? मुझे ऐसा लगता है इसमें लेफ्ट राइट उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आप लेफ्ट में हैं कि राइट में हैं। प्रश्न ये है कि वहाँ इतने सालों से जो हमारे ग्रामीण दोनों तरफ से पीस रहे हैं, पुलिस गोली चलाती है तो उससे भी हमारे लोग मरते हैं। अगर नक्सली लोग उधर से वो फायरिंग करते हैं, क्योंकि नक्सली पुलिस पर अगर गोली चलाते हैं तो उसके बीच में हमारा ग्रामीण आदमी रहता है, नक्सली तो पीछे रहते हैं, उसमें भी हमारा बंधु मारा जाता है। मान लो पुलिस वाले भी मारे गए, हमारा ही आदमी है। इस तरह का लेफ्ट राइट जो बना के रखा गया है, ये भ्रमित करने वाला एक विषय है। मैं ऐसा मानता हूँ सारे लोग मिल करके, और सरकार को इसमें पहल करनी पड़ेगी, और इसकी चर्चा बैठ करके टेबल पर ही इसका समाधान निकलेगा। मैंने सुना है कि वर्ल्ड वार भी होगा, विश्व युद्ध भी होगा, उसका समाधान टेबल पर बैठकर होता है। तो इसलिए ये समाधान टेबल पर बैठकर होगा, सारे पक्षों को मिला करके मैंने वार्ता होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, और उसी में से ही अंतिम जो समाधान है, जहाँ शांति और व्यवस्था होगी और प्रगति के मार्ग जहाँ से शुरू होंगे, वो बैठ करके चर्चा करने में होगी। इस तरह की व्यवस्था जो जनजातियों के भी हैं, गांव वालों के भी पक्ष होंगे, जिसमें प्रशासन का भी पक्ष होगा, ऐसा बैठ करके कोई चर्चा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लेकिन इसकी पहल प्रदेश की सरकार को करनी पड़ेगी। होता है तो वो गोल में जो होती है, बैठक में ही, बातचीत में ये समाधान होता है, ना कि गोलियों से होती है। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया है। अब आखिरी मेरा जो है कि वहाँ के एक वरिष्ठ अधिकारी बस्तर के हैं, जिन्होंने कहा है कि ये ग्रामीणों को आगे करके जंगल वालों के द्वारा ये उनका प्रोपगंडा है। इस बारे में आप क्या संदेश देना चाहते? जंगल वालों का हो या और किसी का भी हो, सवाल ये है, प्रोपोगेंडा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है इस प्रोपोगेंडा से, इस घटना से, शेरगिल की इस वारदात से, जहाँ पर धरने प्रदर्शन अभी भी चल रहे हैं, हमें एक
आधार बना करके इसको कि ये इस तरह की घटना दोबारा कहीं ना हो, बैठ करके कोई राय तो करनी पड़ेगी। प्रोपोगेंडा गांव के लोगों को आगे करके नक्सली कर रहे हों या कोई भी कर रहा होगा, वो तो उनका काम है। अब ये हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ, मेरी राय ये है कि ये भविष्य में ना हो, इसके लिए गांव के लोगों को, उन लोग हैं वो भी प्रशासन के साथ बैठना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी मुझे सूचना मिली है। और प्रशासन का पूरा रूप, सरकार के प्रमुख लोग और गांव के लोग ये मिल करके इसमें कोई अपना अपना पक्ष रखने में मैं समझता हूँ कहाँ परेशानी है। ये तो करना चाहिए और उसमें से निकल के आएगा कि गांव वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, या नक्सली उनको गांव के लोगों को आगे क्यों करते हैं, या ये गांव वाले क्यों उनके कहने से आगे चले जाते हैं। सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी और प्रशासन और सरकार और पुलिस इसको किस सीमा तक कहाँ रखना है, कहाँ जाना है, और ताकि नुकसान कम हो और समाधान की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। इस समस्त बिंदुओं पर मैं चाहता हूँ कि एक राय बना करके लोग मुकर्रर हों, तय हों और सबके बीच चर्चा करके कोई न कोई अंतिम समाधान इसका निकालने का प्रयास हो। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छी शांति वार्ता की बात कही है आपने कि इसका कहीं ना कहीं हमें शांति से बातचीत करके और इसका समाधान करना चाहिए। बहुत हो चुका, काफी हमारे इसमें कितनी घटना, जितनी घटना को दोहराएंगे दिल उतना दुखेगा, क्योंकि इतना ही रक्त रंजित है मेरा बस्तर, जिस छत्तीसगढ़ का राज्य का मैंने लड़ा था। इस शांति और प्रदेश का एक मुकुट कहता हूं मैं तो बस्तर को, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मेरा राज मुकुट है। यदि राज मुकुट को कोई क्षति पहुंचाता है तो मुझे दर्द जो है, पीड़ा होती है। बहुत विस्तार से माननीय शाह जी ने रखा है। अब आखिरी में ये उनसे चाहता हूं कि हमारे जो इस घटना में गोली, उसमें हमारे ग्रामीण जो किसान भाई जो भी रहे हैं, जिनकी हुई है, उसको सरकार की तरफ से जिस तरह से एक मुआवजा होता है या राहत होता है या जो भी उनकी अपील वो होती है, उस बारे में माननीय शाह जी क्या सरकार प्रशासन को ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। और उस पर और साथ में एक अपील मैं माननीय शाह जी से चाहता हूं कि जो घटना घटी है उन पर एक पीड़ित परिवारों को, और साथ में जो कुछ लोग पता चला है कि उन लोगों को हम तब जहां तक अधिकारी की बातचीत आई है या कलेक्टर के जैसे समाचारों में मिला है हमें कि यदि आप लोग ग्रामीण वहां चले जाते हैं तो जो अंदर रखे गए जेल में उनको हम छोड़ देंगे। ये दो बातों पर प्रदेश के वासियों को और समाज के वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उनको जो घटना में हमारे जीवन की लीला समाप्त कर चुके हैं किसान भाई, मौत हुई गोलीकांड में, और जो घायल हुए हैं और साथ में कुछ अंदर हैं, उनके बारे में सरकार से, प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, हम उन्हीं के मुख से सुनते हैं। और आखिरी सवाल जो है पूरे देश प्रदेश के मूल निवासियों के बारे में, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, अंतिम हमारा आपसे निवेदन है। हमने पहले ही कहा है सरकार को कि जो लोग उस घटना में अकाल कौलित हो गए, उनके परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए। उनके बच्चे क्या हैं, परिवार की क्या स्थिति है, जनजाति वर्ग के ही हैं, किसान हैं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन उनको जांच करके वो परिवार फिर खड़ा हो, बच्चे पढ़ लिख जाएं। उनके बहुत सारे जो घर के मुखिया थे वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी तरफ जो 18-20 जो भी संख्या घायल हो गए हैं, उनका सबसे पहले तो अच्छे से इलाज हो और उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो इस घटना से के शिकार हो गए। और प्रशासन और सारे लोग मिल करके इस घटना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो सबके सामने है, कितनी घटनाएं हो गई हैं, लेकिन सब मिल करके उनको पर्याप्त मुआवजा देना चाहिए, बच्चों की परवरिश की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मैंने पहले भी कहा है, आज भी मैं कह रहा हूँ। और साथ ही साथ वहाँ पर जो लोग बैठे हैं धरने पर, प्रशासन और सरकार उनसे मिल करके बैठ करके बात करें, क्या उनका डिमांड है, क्या वो चाहते हैं, और उसमें नहीं करने जैसी स्थिति क्या है। दोनों बैठ करके बातचीत करें। मैं यहाँ से कुछ कहूँ कि नहीं वो ऐसा कर लें वो ऐसा कर लें, ठीक नहीं होगा। दोनों के बीच में सरकार, प्रशासन और जो पीड़ित पक्ष है, गांव वाले जो हैं, उनके बीच में एक बैठक होनी चाहिए, उनकी पूरी बातें सुनी जानी चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से, और जो बातें की जा सकती हैं, जो मांगले हैं वो पूरी करना चाहिए, और वहाँ के धरने और बाकी को समाप्त करके
जो घटना घट गई है उससे प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा दें, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें, उनके परिवारिक की स्थायी क्या क्या स्थिति है उनको जांच करके और उनका संपूर्ण समाधान करने का प्रयास किया जाए। और तभी अंतिम रूप से वहाँ पर वो जो धरना चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, उनसे बात किए बिना हम नहीं समझ सकते कि उनकी मांग क्या है, कौन कौन मांगे हैं। उसको ले करके सुनने के बाद दोनों तरफ राय मशविरा करके उसका समाधान निकाला जाना चाहिए, मेरी ऐसी राय है। मैं समझता हूँ सरकार इस दिशा में पहल करेगी, कुछ एक कमेटी भी भेजी है ऐसा मैंने सुना है, और ये पहल करके दोनों तरफ से बातचीत करके उसका समाधान बैठ करके कर लिया जाना चाहिए। कुछ ठोस बात आप कुछ बताना चाहें यदि प्रदेश और देश के वासियों की, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपकी जो चर्चाएं हुई हैं उसमें कुछ यदि आपको कोई उस बारे में। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया ने इस विषय में अत्यंत सक्रिय होकर के अत्यंत हृदय की गहराई से उस घटना के लिए उन्होंने तो दुख व्यक्त किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने भी कहा है कि हम भी प्रयत्न कर रहे हैं कि इस मामले में कुछ लोग वो कोशिश कर रही थी कि कुछ समाज के लोग उनसे भी सीधी बात करें, उनके भी तंत्र तो हैं, और बात करके मैंने जिस दिशा में अभी चर्चा की है वो भी यही सोच रहे थे कि ये अनंत काल तक नहीं चलना चाहिए, और इसको दोनों पक्ष में बातचीत करके जो घटना हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा और पर्याप्त सहायता दी जानी चाहिए। जो लोग घायल हैं उनका तत्परता से इलाज होना चाहिए, और वहाँ चर्चा करके वो जो अभी तक निरंतर वहाँ धरना पर बैठे हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करके उनका मांग क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो प्रशासन समझ करके सोच करके और उन मांगों के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसका समाधान करना चाहिए, और उस जो चलने वाला धरना है, प्रदर्शन है, उसको समाप्त करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब उनसे हम मिल करके बैठ करके चर्चा करें, उनकी पूरी बातों को सुने और समाधान की दिशा में आगे बढ़ें, तभी हो सकता है, ऐसा उनका भी कहना था। और ये पहल प्रशासन को, सरकार को करनी चाहिए। और साथ में इसकी पूरी गहराई तक जहाँ तक जो जानकारी दी है, और काफ़ी समय से महामारी हमारी जब से आई हैं छत्तीसगढ़ में संभाली हैं, तब से वो इसी ही विषय पर कि हमारे जो मूल निवासी आदिवासी भाई हैं, ये जो बेकसूर लोग हैं, उस जब से आएंगे इस पर चिंतन उनका चल रहा है कि शांति कायम हो। बहुत अच्छी आज की हमारी जो पूरे मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यदि इस पर सरकारी ध्यान नहीं दी, यदि प्रशासन कहीं से भी हिला वाला हुआ, तो ये जो आग उठी है सिंगलेट, इस पर मैं अपनी ओर से और सोच विचार मीडिया की ओर से समूह पूरे जो शांति के पक्षधर हैं, वो शांति के पक्षधरों की ओर से अपील करता हूँ कि तत्काल इस नरसंहार के विषय पर निर्णय होना चाहिए, ठोस पहल होना चाहिए, और शांति कायम के लिए तत्काल इसमें कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ आपने जो सोच विचार मीडिया और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के साथ चर्चा करने का जो समय दिया, और जो साथ में इतने गंभीर मुद्दे पर, क्योंकि ये हमारे उन आदिवासी एकटक देख रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ नेता क्या कर रहे हैं, किस बात कर रहे हैं, तो जैसे ये एक अपने अपने स्तर पर जो जहाँ है वो बात पहल चल रही है, वो एक आत्मबल बढ़ेगा। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे भाई बहनों का, जो भी हमारी बेटी बच्चे लोग वहाँ हैं, उनकी तुरंत इसका दुख का निवारण हो और उनकी सहमति से वहाँ का विकास हो। वो सड़क का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने भी कई व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखा है, उनके जो समाचार वहाँ से डायरेक्ट टेलीकास्ट हुए हैं, उसमें कहा है कि हमारा सड़क का विरोध नहीं है, सड़क छोटी बने और हम ग्रामीण लोग उनमें काम करना चाहते हैं। सारी वहाँ जो आजकल सोशल मीडिया का बड़ा चलन है, उसमें प्रति मिनट सेकंड नए नए समाचार आते हैं, और इस तरह से अब कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। सत्य जो होता है, सच्चाई सामने आई जाती है, इसलिए सत्य को तत्काल इस पर निर्णय पहल होना चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सभी को सेवा जोहार, और हमें शांति कायम हो और नरसंहार बंद हो। आखिर यही आप सबसे, हम सब लोगों से, सर्व समाज, सर्व जितने भी मानव जीव जंतु से, सारे से अपील करते हैं कि ये शांति कायम के लिए आप सब लोग पहल करें। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोशल मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया।
सोच आपकी, नजरें हमारी।